नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अवैध नशीले पदार्थों के विक्रय, परिवहन, तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी में नशीले पदार्थों की बरामदी हेतु चलाए जा रहे अभियान के चलते धामपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गांजा, मोटरसाइकिल व इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित किया गिरफ्तार। बिजनौर बिदुरकुटी पर कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला गंगा स्नान मेला इस बार होगा भव्य। 2 दिन तक होगा लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिलहाल मेला स्थल तक पहुंचने वाले 2 रास्ते बनाने की तैयारियां हुई शुरू। धामपुर के सेंट मैरी कॉलेज में विभिन्न विषयों पर आधारित प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन चीफ गेस्ट तहसीलदार पवन कुमार शर्मा द्वारा किया गया। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस को मानकों के अनुरूप वाहन न चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध निर्देशित किए गए क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस ने परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मानकों के अनुरूप न चलते पाए जाने पर 2 डंपर किए सीज। अफजलगढ़ क्षेत्र में कालागढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार चालक मौके पर ही कार छोड़कर हुआ फरार। बिजनौर के शिवाला कला के मालवा में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने प्रेमी, उसकी पत्नी और मां को किया गिरफ्तार। 6 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। किरतपुर मुस्लिम फंड द्वारा आयोजित विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर में 300 मरीजों की आंखों का किया गया परीक्षण। कैंप का उद्घाटन मुस्लिम फंड कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद साइम राजा ने फीता काटकर किया। पुष्प निकेतन स्कूल के बच्चों के द्वारा सियोहारा नगर पालिका पर दिवाली उत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। धामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए मेले का ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व अधिकारी रहे मौजूद। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य व्यक्ति हुए घायल। धुंध की वजह से हुआ हादसा। हाईवे पर धुंध के चलते एक एक करके 3 वाहन सड़क किनारे ट्रक में जा घुसे। मुरादाबाद पुलिस ने मजबूत पैरवी के दम पर प्रतिबंधित दवाओं के 4 सौदागरों को महज 7 महीने में सजा दिलाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रतिबंधित दवाओं के सौदागरों को हुई 20-20 साल की कैद। अब खबरें विस्तार से। योगीराज में भू माफिया, चोर,
डकैत, लफंगा गर्दी करने वाले शरारती तत्व या तो भूमिगत है या फिर उन्होंने अपना पेशा बदल लिया है। परंतु चांदपुर तहसील में गरीब लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। जिनकी जगह जेल होनी चाहिए वह गरीबों के नाम जारी लोन की रकम से कारोबार एवं ऐशो आराम कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद शिकायतों का फील गुड करके पुलिस द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण चांदपुर तहसील के ग्राम बसंतपुर निवासी गजेंद्र पुत्र का है, जो पेशे से मजदूरी करता है तथा जाति से दलित होने के साथ गरीब भी है। पीड़ित गजेंद्र का कहना है कि मेरे गांव का निवासी गजेंद्र, जो मेरा नाम राशि है, ने मेरे साथ फ्रॉड करते हुए मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा समूह बनवाऊंगा, उसमें तुम्हारे नाम पैसा आएगा, तुम उसको निकाल लेना। ये कहकर फर्जी बाड़ा करने वाले गजेंद्र ने मेरे आधार कार्ड आदि कीमती कागजात ले लिए तथा HDFC बैंक चांदपुर में ले जाकर मेरे नाम 9,84,000 रुपए का लोन स्वीकृत करा दिया। बैंक की पासबुक में ATM भी इसने अपने पास रख लिया। काफी दिनों के बाद पीड़ित गजेंद्र चांदपुर स्थित HDFC बैंक गया तथा खोले गए खाते की पासबुक मांगी। HDFC बैंक चांदपुर ने डुप्लीकेट पासबुक जारी की तो उसकी एंट्री देखकर पीड़ित गजेंद्र के होश उड़ गए, जिसमें पीड़ित गजेंद्र के खाते से 9,84,000 रुपए ATM के द्वारा निकल लिए गए। पीड़ित गजेंद्र ने बताया कि इस संबंध में मैंने पांडव नगर पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत थी कि परंतु मेरी एक न सुनी गई। पुलिस ने फ्रॉड करने गजेंद्र से मोटी रकम लेकर जांच के नाम पर लीपापोती कर दी। फ्रॉड करने वाली टीम ने नमामि गंगे नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, जिसका अध्यक्ष गजेंद्र पुत्र राजेंद्र, उपाध्यक्ष वीरेंद्र पुत्र बुद्ध सिंह झालू, प्रबंधक ऋषिपाल सिंह पुत्र वीर सिंह ग्राम मनौटा, उप प्रबंधक रोहित कुमार पुत्र ब्रह्मपाल सिंह ग्राम मनौटा, कोषाध्यक्ष हिमांशु पुत्र नवरत्न ग्राम भिलिया खेड़ा है। ट्रस्ट का हेड ऑफिस ग्राम नारनौर में दर्शाया गया है, जबकि गांव में इस ट्रस्ट के नाम से कोई संपत्ति, मकान, दुकान एवं कोई व्यक्ति नहीं है। दर्जनों शिकायत की गई परंतु पुलिस ने एक भी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की। नमामि गंगे नामक ट्रस्ट में 5 लोगों ने इस वर्ष जून माह में ब्लॉक जलीलपुर स्थित श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के मैदान में नुमाइश का भी आयोजन किया था। फर्जीवाड़े की शिकायत होने पर 5 दिन नुमाइश बंद रहने के बाद इन लोगों को नमामि गंगे के नाम से लगाए गए बोर्ड को हटाना पड़ा था। पीड़ित गजेंद्र ने तहसील चांदपुर में आयोजित होने वाले समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर फ्रॉड करने वालों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। अब देखना है पुलिस जांच में क्या करती है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तुम्हारा कहाँ रहते हो? मैं ग्राम बसंतपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ जो यहाँ बैंक में आए हो? सामने हादसा यह हुआ, जो मैं ग्राम बसंतपुर का रहने तो मेरे गांव का था गजेंद्र सिंह, उसके बाबा का नाम राजेंद्र। उन्हें समूह के चक्कर में सर हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिया गया और हमने किताब मतलब बैंक ले गया है। बैंक में 5,000 का देकर इन्हें खाता खुलवाया और जी ना तो हमें पासबुक दी गई, इन्हें ही कब्जे में कर दी गई। तुम्हारे नाम कितने रुपए का बैंक ने लोन सैंक्शन करा? 9,84,000 रुपए का लोन हमको कर दिया गया। तुम 9,84,000 में से तुमने कितने निकाल लिए? सर कोई पैसा नहीं है। किसने निकाल लिए सारे पैसे? गजेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र है। ये कहाँ का रहने वाला है? ये ग्राम बसंतपुर का रहने वाला है। सारे पैसे इसने निकाल लिए? हाँ जी, कैसे निकाले, किस माध्यम से? ATM द्वारा निकाल लिए गए हैं, जिला बिजनौर से निकाले गए पैसे। तो इस संबंध में इस बैंक में आकर के शिकायत की आपने? कि जब ये हाँ मैं बैंक आया, जब मेरी किताब नहीं थी इसने, हाँ। तो बैंक आया तो बैंक वाले ने कहा भाई ये लोन यहाँ से नहीं हुआ है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। बैंक वालों ने कोई मदद नहीं करी? नहीं करी सर। मैं कई बार गया, चौकी में गया, थाने में गया, कोई मेरी मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ ने चांदपुर में अपनी इकाई का गठन करते हुए व्यापारी गौरव अग्रवाल को नगर अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए चांदपुर नगर में अपनी इकाई का गठन किया है, जिसमें व्यापारियों को कई पदों से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ नगर सातो इमली स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ है।
व्यापारी अपने साथ क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखता है। अच्छे व्यापारी होंगे, अच्छा व्यापार होगा तो क्षेत्र में विकास के साथ उनका नाम होगा। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी विषम परिस्थितियों से गुजरकर व्यापार करता है। उन्होंने व्यापारी को सहनशील बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की स्थापना पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल ने की तथा उनके बेटे एवं उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की है, जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस संगठन में व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी जाती है। संगठन में किसी प्रकार का चंदा नहीं होता है। चांदपुर नगर में कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, महामंत्री प्रशांत गर्ग, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, संगठन मंत्री शिवम अग्रवाल, उपाध्यक्ष आफाक अंसारी, राकेश गुप्ता, अशोक शर्मा, मनोज कुमार, आफ्ताब आलम, सचिव विपुल भाटिया, गुफरान खान, विनीत जिंदल, प्रांजल माहेश्वरी, नगर मंत्री मयंक माहेश्वरी, हर्ष जिंदल, मंत्री पर्ग गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश गुप्ता, नमन अग्रवाल, सुशील कुमार, शिवम महेश्वरी को बनाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक अरोड़ा, जिला उपाध्यक्ष हिना शेख व सौरभ अग्रवाल, जिला मंत्री हिमांशु कौशिक, रकश गुप्ता, नजीबाबाद से अर्चित अग्रवाल, शाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद असगर मंचासीन रहे। व्यापारियों ने मुख्य अतिथि व मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। सभी व्यापारियों को जिला अध्यक्ष ने संगठन का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता गौरव अग्रवाल ने की तथा संचालन अजय कुमार कौशिक ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मैं पूरी बात कर देता हूं। मैं अपने चांदपुर के व्यापारी भाइयों, आई लव यू टू मच। उद्देश्य उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में जिस दिन से मैंने यहाँ पर जिला अध्यक्ष का पद संभाला, आदरणीय मंत्री जी नितिन अग्रवाल जी, जो सब लोग जानते हैं, नरेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, आबकारी मंत्री हैं वर्तमान सरकार में। पिछली योगी सरकार के अंदर ही आप जो है उसके विधानसभा के कनिष्ठ अध्यक्ष थे। और मैं कहूंगा कि जब उन्होंने मुझे लखनऊ छुटपार के लिए अपने अरोड़ा जी के साथ बुलाया, तो मैं आपको बताऊं भाइयों, मेरा जब मैं संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहले मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था, और मैंने जब उस संगठन को छोड़ा, उसके पीछे छोटी मोटी बात ये थी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के अलावा कोई चीज नहीं। मैं ये बात खुले मन से कहना चाहता हूं इसलिए कि वहां पर व्यापारी महापंचायत के नाम पर पूरे प्रदेश से पैसा इकट्ठा करना, व्यापारी कुंभ का नाम रखकर साल भर के अंदर 3 प्रोग्राम करने या 4 प्रोग्राम करने और 20-25 लाख रुपए पूरे प्रदेश से इकट्ठे करने और 2 या 3 या 4 लाख रुपए खर्च करके 17-18 लाख रुपए गबन करने का काम उनके जो हमारे यहाँ के महामंत्री हैं मुकुल अग्रवाल जी, क्योंकि उनका कोई कारोबार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वो व्यापारी नहीं है किसी प्रकार के। मैं आपको ये तो बड़े मन से कह रहा हूं। ना उनके कपड़े की दुकान, ना उनकी बीड़ी की दुकान, ना उनकी शराबे की दुकान, ना उनकी बर्तन की दुकान, ना उनका कोई पैसा ब्याज पे, ना ही उनका कोई अन्य प्रकार का उद्योग। अगर उनका कोई उद्योग तो व्यापार मंडल। मैं जब जिला अध्यक्ष था तो लगातार आते थे, मेरे से कहते थे अध्यक्ष जी व्यापारी कुंभ हो रहा है, पैसे दिलवाइएगा, सहयोग राशि कराइएगा। मैं कम से कम आपको बताऊं 4 लाख रुपए से ऊपर उनको अपनी जेब से दे चुका हूं। मैंने किसी व्यापारी तक कभी कोई चंदा नहीं है। थोड़ा सी जानकारी शायद किसी को है नहीं। मैं पिछले करीब 35 साल से अपनी सराफा एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बना हुआ हूं, इब्जा का जिलाध्यक्ष हूं और उस जिस ज्वेलरी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। तो ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने में कोई ऐसी बात नहीं, आप इसे अन्यथा मत लेना। हमारे यहाँ और व्यापार के मुकाबले थोड़ा चंदा देने में पैसा ज्यादा मिल जाता है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक।
मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। किरतपुर मुस्लिम फंड द्वारा आयोजित विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर में लगभग 300 मरीजों ने आंखों का परीक्षण कराया। कैंप का उद्घाटन मुस्लिम फंड कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद साइम राजा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम फंड द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते हैं। मरीजों को कैंप का फायदा उठाना चाहिए। कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर एम फैजान खान ने बताया कि जॉली ग्रांट अस्पताल के कुशल नेत्र विशेषज्ञों द्वारा केंद्र में फ्री सेवा दी जा रही है और मोतियाबिंद के मरीजों का चयन कर उन्हें जॉली ग्रांट अस्पताल ले जाया जाता है और फ्री ऑपरेशन कर उन्हें वापस घर छोड़ दिया जाता है। कैंप में जॉली ग्रांट से डॉक्टर स्नेही कनियाल, डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर मनीषा व डॉक्टर ज्योति आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। काम करा जा रहा है ये हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट अस्पताल के और मुस्लिम फंड के नेतृत्व में आंखों का यह विशाल कैंप का आयोजन किया गया है और कई वर्षों से हमारा लगातार जो है ये आंखों के कैंप चलते हैं और इसमें निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब तक कितना आदमी देखा गया? अब तक 300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 175 के करीब मरीज देखे जाते हैं। तो ये आंखें जो बनती हैं ये वहीं पे बनती है, कहीं बाहर जाते हैं? नहीं, ये जॉली ग्रांट अस्पताल जॉली ग्रांट अस्पताल आप बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यहाँ से लेके जाना, उनको लेके आना, सारी व्यवस्था जो है निःशुल्क रहती है। धामपुर इफ्को द्वारा रबी फसल के दौरान ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान सभा का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिक के सिंह ने किसानों को रबी फसल के बारे में विस्तार से जानकारी देकर खेती में कम से कम कृषि रसायन उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्राप्त समाचार के अनुसार नूरपुर मार्ग स्थित ग्राम जैत्रा में इफ्को खाद गोदाम पर किसान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नगीना से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक के सिंह ने किसानों को रबी फसल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यूरिया में का 30 से 40% तक किसी न किसी रूप में हानि हो जाती न है। उन्होंने मौजूद किसानों से खड़ी ने फसल में फास्फोटिक फर्टिलाइजर के स्थान पर नैनो DAP के तहत 5 पर आधारित mg प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने गन्ने की फसल में होने वाली लाल सड़न के कारण तथा उसके बचाव के भी उपाय बताए। इस दौरान इको के उपमहाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व रहता है। नैनो उर्वरकों पर आधारित यूरिया के प्रति बोरे पर 1763 रुपए तथा DAP पर 1632 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसलिए है। उन्होंने किसानों से इन उर्वरकों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बीज उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 5 मिली नैनो DAP तथा आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर बीज का उपचार किया जाता। इस दौरान क्षेत्राधिकारी शिवम तिवारी, गन्ना पर्यवेक्षक जयप्रकाश सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर संदीप गोयल, सक्षम गोयल आदि का सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्प निकेतन स्कूल के बच्चों के द्वारा स्योहारा नगर पालिका पर दिवाली उत्सव के उपलक्ष्य में जागरूक अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदूषण मुक्त दिवाली, ऑनलाइन शॉपिंग से परहेज और मिट्टी से बने दीपक और अनेक हथकरघा वस्तुओं की खरीदारी पर केंद्रित रहा। इस नुक्कड़ नाटक को देखने आसपास के सभी नागरिक, महिलाएं और बच्चे एकत्रित हुए व सभी ने जमकर इस नुक्कड़ नाटक की सराहना की। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने जहां बच्चों की सराहना की तो वहीं पॉल्यूशन मुक्त पटाखे व नगर पालिका की ओर चलाए गए।
अन्य कार्याएं की जानकारी बच्चों को, जिसे देख बच्चों ने पालिका द्वारा किए कार्यों को खूब सराहना की। अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह ने पालिका द्वारा कराए जा रहे कार्य बच्चों के साथ साझा किए और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस नुक्कड़ नाटक को पुष्प निकेतन स्कूल के थिएटर शिक्षक पवन संगम के द्वारा तैयार किया गया है। वह कक्षा 7, 8, 9 के छात्र छात्राओं ने अभिनय कर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने कहा, इस तरह के कार्यक्रमों में वृद्धि और निरंतरता का संकल्प लेते हुए नुक्कड़ नाटक की सराहना की। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। रामपुर स्कूल से जो बड़ा अच्छा स्कूल है और वहाँ से आए हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा एक नुक्कड़ नाटक किया अभी यहाँ पर। और दिवाली को चलते हुए देखिए लिए हुए यहाँ से पॉल्यूशन फ्री दिवाली, क्लीन दिवाली मनाएं। तो हमारा तो खुद नारा है ग्रीन दीवारा, क्लीन दीवारा, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। तो उस क्रम में एक बहुत अच्छा प्रयास इन बच्चों ने आज किया है और मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह का तमाम स्कूलों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के नाटकों का और इस तरह के प्रोग्राम्स का जो छोटे छोटे 5-5 मिनट के शोज हैं इनका आयोजन किया जाना चाहिए और ग्रीन दिवाली मनाएं। इसी क्रम में मैं आपको देखिए, मैंने भी एक कोशिश की है, मैंने ई पटाखे मंगाए। अच्छा चाहते हैं पोल्यूशन ना हो, हम भी ये चाहते हैं, पर्यावरण बड़ी एक चीज है। तो अभी मैं आपको उसका डेमो दूंगा, दिखाऊंगा कि मेरी जनता से अपने सिवारा की, आसपास जिले की क्या अपील है, किस तरह के वो पटाखे हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो मैं आपको अंदर ले जाके दिखाना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। उसकी भी आप वीडियो बनाएं, लोगों को जागरूक करने में, और बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे दिवाली के पटाखे निकलते हैं और पॉल्यूशन फ्री। मैं आपको धामपुर सेंट मैरी कॉलेज में विभिन्न विषयों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके चीफ गेस्ट तहसीलदार पवन कुमार शर्मा रहे, जिन्होंने एग्जीबिशन का उद्घाटन फीता काटकर किया। कक्षा 1 से लेकर 12 कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर अभिभावकों ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। पर्यावरण प्रदूषण पर मॉडल बनाया गया एवं आंखों की कार्य करने की शैली पर मॉडल बनाया गया। योग का मॉडल बनाकर प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के योग आसनों को करके दिखाया गया। इस अवसर पर प्रवीण गुप्ता, सहकारी इंजीनियर विवेक बंसल, जिला कोऑर्डिनेटर बिजनौर, कृष्ण मुरारी, नगर पालिका शेरकोट और प्रिंसिपल सिस्टर अलवीना, मैनेजर फादर जॉन मानावलन, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर जूलियट, अरुण शर्मा, दीपक कुमार, प्रियंका तुली, योगेंद्र कुमार, निर्भय सिंह, शाहाना, साइसा, फारिहा, प्रसन्ना आदि रहे। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं में तरुषी, दीक्षा, उर्मिका, जानवी, मुंजा, अवीरा, मुसरा, सार्थक, सुचरित, अभय ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
धामपुर महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शीला टॉकीज के पास बाजार की ओर जाने वाली रोड पर दीपावली मेले का आयोजन किया, जिसका ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई दुकानों से उनके द्वारा बनाए गए सामान का प्रचार होगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से दीपावली मेले में पहुंचकर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सामान की खरीदारी कर उनका उत्साहवर्धन करने की अपील की। इस मौके पर बीडीओ त्रिलोक चंद, एडीओ समरपाल सिंह, ग्राम सचिव हिमांशु चौहान, सहदेव सिंह, मोनिका, त्रिवेंद्र कृपाल सिंह, बीएमएम सोनमती एवं विवेक द्विवेदी आदि शामिल रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। झालू नहतौर रोड पर एक बैंक्वेट हॉल के सामने दो ट्रकों की टक्कर लग जाने से चालक केबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल बाहर निकाला और उपचार के लिए भेजा। कस्बा झालू में झालू नहतौर मार्ग पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल के सामने गन्ना लदे ट्रक व दूसरे गत्ता लदे ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें देवेंद्र सिंह 47 वर्षीय पुत्र हरभजन सिंह निवासी अंबाला बाजपुर से गत्ता लेकर हिमाचल जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक चालक मेहंदी हसन 48 वर्षीय गांव गंगदासपुर के सेंटर से गन्ना लादकर धामपुर चीनी मिल जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक चालक ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गए, जिसके बाद मार्ग पर दोनों ओर जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्लैंडर मशीन से ट्रकों का कुछ हिस्सा कटवाकर घायल को बमुश्किल बाहर निकाला। पुलिस ने देवेंद्र सिंह को एम्बुलेंस से उपचार के लिए बिजनौर व मेहंदी हसन को निजी चिकित्सक के यहां भिजवाया और यातायात सुचारू रूप से चालू कराया। झालू से तुवासीन कस्सार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।